ये है विलियम शेक्सपियर, या शायद नहीं, 150 से अधिक वर्षों से कुछ लोगों का एक समूह जो लगातार कोशिश करता रहा है, जिनके पास खूब पैसा है और जो अक्सर बहुत शोर मचाते हैं, इस बात पर जोर देता रहा है कि ये वो नहीं है। उनका तर्क है कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन का यह आदमी एक दस्ताने बनाने वाले का बेटा, एक ग्रामर स्कूल में पढ़ा हुआ, एक ऐसा आदमी जिसके 6 ज्ञात हस्ताक्षर भी बेतरतीब हैं, वो है एमलेट लिख ही नहीं सकता था। वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कानून को या किंग लियर में दरबारी राजनीति को समझ ही नहीं सकता था। यही है शेक्सपियर के लेखक होने का सवाल। यह एक फलता फूलता कारोबार, मशहूर हस्तियों के लिए एक मनोरंजन का खेल और असली इतिहासकारों के लिए एक सिरदर्द बन गया है। जो लोग स्ट्रैटफोर्ड के खिलाफ हैं, उनके तर्क का केंद्रीय आधार है, साफ शब्दों में कहें तो, वर्गीय दंभ। उनके लिए यह विचार ही बेतुका है कि एक आम आदमी, प्रांत का एक अनाज जमाखोर, इतनी असाधारण प्रतिभा रख सकता है। उन्हें तो एक ऐसा नायक चाहिए जिसके पास कोई उपाधि हो। इसलिए वे उम्मीदवार पेश करते हैं सर फ्रांसिस बेकन, क्रिस्टोफर मार्लो जिसने अपनी मौत का नाटक किया, और आजकल के पसंदीदा एडवर्ड डी वेयर, ऑक्सफोर्ड के 17वें अर्ल। उनके पक्ष में मामला जटिल, छिपे हुए गूढ़ संदेशों, नाटकों में नजर आने वाली बायोग्राफिकल समानताओं और मनगढ़ंत तर्कों के महासागर पर बनाया गया है। और उनके खिलाफ जो मामला है वो है सबूत। चलिए अभियोजन पक्ष के सबूतों पर नजर डालते हैं। दावा नंबर 1, स्ट्रैटफोर्ड का आदमी एक अनपढ़ गंवार था। वे उसके घसीटे हुए हस्ताक्षर की ओर इशारा करते हैं। उस युग में जहां स्पेलिंग तय नहीं थी और लिखावट एक अलग कौशल था, उसके हस्ताक्षर पूरी तरह से सामान्य है। वे इस तथ्य को भी नजरअंदाज करते हैं कि उसने किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ाई की, एक ऐसा ग्रामर स्कूल जिसका लैटिन आधारित पाठ्यक्रम आज भी बेहद कठोर माना जाएगा। दावा नंबर 2, वसीयत सब कुछ बयां करती है। वे दावा करते हैं कि उसकी वसीयत, जिसमें कुख्यात रूप से पत्नी के लिए दूसरा सबसे अच्छा बिस्तर छोड़ने की बात है, उसमें किसी किताब, पांडुलिपि या नाटक का जिक्र नहीं है। वे चिल्लाते हैं, यही तो है अकाट्य सबूत। यह ऐतिहासिक रूप से अज्ञानता है। पहला, किताबें लग्जरी वस्तुएं थीं जिन्हें अक्सर अलग से सूचीबद्ध किया जाता था या मृत्यु से पहले ही दे दिया जाता था। दूसरा, उसके नाटक उसकी संपत्ति नहीं थे कि वो उन्हें किसी को दे दे। वे उस एक्टिंग कंपनी की संपत्ति थे जिसका वह से मालिक था, द किंग्समैन। वह पहले ही उनसे मुनाफा कमा चुका था। यह कोई पुस्तकालय नहीं था, यह एक व्यवसाय था। दावा नंबर 3, खालीपन। हम बहुत कम जानते हैं। उसके खत कहाँ है? उसकी डायरी कहाँ है? हमारे पास उस दौर के किसी भी गैरकुलीन वर्ग के व्यक्ति का बहुत कम निजी सामान है। हमारे पास विलियम शेक्सपियर के बारे में उस समय के लगभग किसी भी अन्य गैरशाही, गैरपादरी व्यक्ति की तुलना में अधिक दस्तावेज है। यह खालीपन कोई रहस्य नहीं है, यह 16वीं शताब्दी है। अब षड्यंत्र से हटकर इतिहास की ओर मुड़ते हैं। स्ट्रैटफोर्ड के आदमी के पक्ष में जो सकारात्मक सबूत है वो बस जबरदस्त है। सबूत नंबर 1, समकालीन उल्लेख। शेक्सपियर कोई गुमनाम नहीं था। 1592 में प्रतिद्वंद्वी नाटककार रॉबर्ट ग्रीन ने सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाया था। उसे एक नया न्याकोआ जो हमारे पंखों से खुद को सुंदर बनाता है कहा था। एक अभिनेता से नाटककार बने व्यक्ति पर यह एक स्पष्ट ईर्ष्या भरा तंज था। फ्रांसिस मेस ने 1598 में नाम लेकर मधुर और शहद जैसी जुबान वाले शेक्सपियर की प्रशंसा की और उसके नाटकों को सूचीबद्ध किया। उसकी समीक्षा होती थी, उसे लोग जानते थे। सबूत नंबर 2, मुख पृष्ठ। 1598 से उसका नाम विलियम शेक्सपियर नाटकों के मुख पृष्ठों पर छपा होता था। यह एक ब्रांड था, यह बिक्री का एक जरिया था। इस षड्यंत्र पर विश्वास करने के लिए आपको यह मानना होगा कि हर एक प्रतिद्वंद्वी नाटककार, प्रकाशक और थिएटर जाने वाला दशकों तक चलने वाले एक विशाल धोखे में शामिल था, और वो भी बिना किसी खास कारण के। सबूत नंबर C, द फर्स्ट फोलियो।
यह ऐतिहासिक नॉकआउट पंच है। शेक्सपियर की मृत्यु के 7 साल बाद उसके दोस्तों और साथी कलाकारों जॉन हेमिंगस और हेनरी कोंडेल ने उसके नाटकों को इस खंड में संकलित किया। वे इसे हमारे दिवंगत मित्र और साथी विलियम शेक्सपियर की स्मृति में समर्पित करते हैं। और परिचयात्मक कविता किसने लिखी? उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बेन जॉनसन ने। जॉनसन, जो लंदन में सबसे ज्यादा आलोचना करने वाले व्यक्ति के तौर पर मशहूर थे, उन्होंने उसे एक फैंटम या मुखौटा के रूप में नहीं, बल्कि अपने दोस्त एवन के मीठे हंस के रूप में याद किया। स्ट्रैटफोर्ड विरोधियों की बात मानने के लिए आपको यह मानना होगा कि बेन जॉनसन झूठे थे। आपको मानना होगा कि उसके दोस्त झूठे थे। आपको मानना होगा कि लंदन का पूरा थिएटर जगत मूर्खों और षड्यंत्रकारियों से भरा था। यह लेखक का सवाल इसलिए कायम नहीं है कि शेक्सपियर के लिए सबूतों की कमी है, बल्कि इसलिए कि अभिजात वर्ग के लिए रोमांस की अधिकता है। उम्मीदवार बेकन, मार्लो, ऑक्सफोर्ड एक ऐसी समस्या का समाधान है जो मौजूद ही नहीं है। विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड का मामला एक साधारण तथ्य पर आकर रह जाता है। उसकी मृत्यु 1604 में हो गई थी। इसके लिए उसके समर्थकों को या तो आधे से ज्यादा नाटकों की तारीखें बदलनी पड़ती हैं, या यह कहना पड़ता है कि उसने द टेम्पेस्ट कब्र से लिखा था। एक असुविधाजनक विवरण। असली कहानी वास्तव में इस षड्यंत्र से कहीं ज्यादा गहरी है। मिथक स्ट्रैटफोर्ड का आदमी नहीं है। मिथक यह है कि प्रतिभा केवल अभिजात वर्ग के पास होती है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि एक बाजार वाले कस्बे के दस्ताने बनाने वाले के बेटे ने अंग्रेजी भाषा की महानतम कृतियां लिखी। वह एक अभिनेता था, एक कवि, एक व्यापारी और एक जीनियस था। उसे किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं थी। वह शेक्सपियर था।